एक जगह में एक कथा में सुन रहा था, तो जो राजेंद्र प्रसाद जी महाराज जी के जो गुरु थे, भक्तमाली श्री गणेश दास जी, उनके पास बोलते एक आया, वो अपना अनुभव सुना रहे थे कि हम तो तब छोटे थे, तो एक महात्मा आए, महात्मा ही थे, बोले लेकिन कुछ जीवन में ऐसा हो गया, तो उन्होंने बोला अरे छोड़ो भजन करना, कोई लाभ नहीं होता इतना भजन करने का, इतना भजन करके भी देखा, कम थोड़ी किया हमने भजन, दुनिया जानती है हमने कितना भजन किया, कुछ नहीं होता इससे, छोड़ो बच्चा ये सब करने की कोई चीज़ें नहीं होती। उनको बोल रहे थे अरे छोड़ो बच्चे ये सब करने की, अपना पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो, कुछ जीवन में आगे लगो, ये करो। बहुत थोड़ा बोलते गए थोड़ी देर के लिए, काफ़ी बोला, तो बोलते गुरुजी ने उनको केवल यही कहा, देखो महाराज आप जितना मर्जी बोल लो, ना तो भगवान को कोई फर्क पड़ रहा है आपके भजन करने से, ना वो मोटे ताजे हो रहे हैं आपका भजन करने से, और ना वो दुबले पतले हो रहे हैं आपके भजन ना करने से। आप ही को फर्क पड़ना है। भजन करोगे अपना लाभ करोगे, नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे, गलत बोलोगे तो अपना नुकसान है, अच्छा करोगे तो अपना फायदा है। भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। तो इसीलिए प्रतिकूल अवस्था जब हमारी है, प्रतिकूल समय जब हमारा चल रहा है, उसमें भी यदि हम भगवान की कृपा का अनुसंधान देखते, भगवान की कृपा का अनुसंधान कैसे देखें कि भैया हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है ना। तो आज भी यदि मैं भजन कर सकूं, आज भी यदि मैं नाम ले सकूं, या जो मैंने नाम लिया या भजन किया, तो समझो उसका परिणाम थोड़ा कम होकर ही प्राप्त हुआ होगा। और अगर इससे आगे निकलना है कि ये प्रतिकूल समय आया है, ये खत्म हो जाए, इससे आगे निकलना है, तो भी भगवान की नाम रूपी नौका ही है जो मुझे इससे निकाल सकती है। क्योंकि संबंध तो मेरा केवल एक श्री हरि से ही है ना। ये तो है, मैं आज अपने आप को भूले बैठा हूं, जानता तो हूं मैं ठीक से मान नहीं पाया हूं, पर ज्ञान रूप में तो जानता ही हूं कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं इस देह के चक्कर में फंस गया हूं। ये मेरे जो जितने दुख हैं इस देह से रिलेटेड हैं, इस देह में जो मेरा मोह है उसके कारण है। ये मैं अभी भी मान नहीं पा रहा हूं, पर मैं जानता तो हूं, जानकारी तो है, इंफॉर्मेशन तो है ना। ये विज्ञान नहीं बनी, ये मेरे अंदर नहीं घुसी, पर मुझे ये बात ज्ञात तो हो गई है कि मैं जितना भी दुखी हो रहा हूं वो केवल इस शरीर की वजह से हो रहा हूं, और ये मैं हूं नहीं, थोड़े समय के लिए इसके भीतर हूं और फिर यहां से निकल जाऊंगा। तो क्यों ना मैं नाम करके अपना संबंध ऐसा जोड़ लूं कि ये जानकारी मेरी जो है ये विज्ञान बन जाए। जो मैं आज केवल जानता हूं वो मैं एक दिन मानने भी लग जाऊं, पूर्ण रूप से मेरा मोह जो है इस देह से खत्म हो जाए। ऐसा सोचते हुए, ऐसा अपने आप को समझाते हुए, प्रतिकूल अवस्था में भी जो भगवान की भक्ति को छोड़ता नहीं है, भगवान के नाम को छोड़ता नहीं है, वो व्यक्ति जो है वो बोलते ये क्या बन जाता है, जीवे तो यो मुक्ति पदे। मुक्ति पदे मतलब जिनके पद में मुक्ति रहती है, जिनके चरणों में मुक्ति रहती है, वो उनकी कृपा का दयाभाग हो जाता है, उनकी कृपा का फिर अधिकारी बन जाता है। कैसे अधिकारी बन गया? क्योंकि उसने हर क्षण भगवान के साथ रहा, हर क्षण भगवान का संग उसका बना रहा, कभी उसने भगवान को छोड़ा नहीं। जब ऐसा जीव हो जाता है तो भगवान उस पर फिर खूब कृपा करते हैं, फिर होता है वो कृपा का अधिकारी। तो हम लोग अगर कहें कि मेरे पे भी एक दिन कृपा हो, तो ऐसे अगर रहे, ये दो कार्य हमें अनुकूल अवस्था में भी जो हमारे पास है ज़्यादा से ज़्यादा वो सेवा में लगाएं। ऐसे ना सोचे कि ये मैंने अर्जित कर लिया है, ये मेरी अकल काम कर गई, ये मैं धीरे धीरे मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ, मैंने दुनिया देख ली है, अब मुझे सब पता लग गया है, सारे फॉर्मूला जो है अब मुझे पता लग गए अमीर होने के क्या होते हैं, ये सब छोड़ो। बड़े बड़े महाराज जो समझदार हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, और बड़े बड़े बेवकूफ़ जो हैं वो समझदार दिखाई देते हैं, है ना। तो क्या होता है, केवल आपके प्रारब्ध हैं ये, कितना धन मिलेगा, कितना यश मिलेगा, ये सब प्रारब्धों से है, इसमें ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हर समय भगवान की कृपा का अनुसंधान करें, भगवान की कृपा को जानते हुए अगर आज कुछ है तो वो सेवा में लगाएं, अगर कुछ हमारे पास नहीं है तो भगवान का तब भी नाम जप करते हुए उनके नाम रूपी नौका से अपनी इस प्रतिकूल अवस्था में कि मैं समझ पाऊँ, मैं इस दुख से आगे जा पाऊँ, ये हैं तो मेरे ही किए हुए कर्म, किसी दिन मैं अपने इस मोह को समझ पाऊँ और इससे हट पाऊँ, ऐसा करते हुए। तो अनुकूल प्रतिकूल सारी अवस्थाओं में हम जो है भगवान का, अनुकूल अवस्था ये भी होती है केवल धन ही नहीं, हमारे परिवार में बड़ी समृद्धि है, हमारे संबंधों में बहुत कुशलता है, सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपको यश भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, सब ये सब हो रहा है,
तो उसमें हम उसी में मस्त हो जाएं, उसी को आगे बढ़ाने में लगे। नहीं, ये सब नहीं। ये सारा संसार जो है ये सब भगवान का है। ऐसा ही जान के जो हमारे साथ हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो भी क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने कृपा करिए मुझे साधन बनाया है कि मैं इनको भी भजन दे सकूं, है ना। तो हर जगह भगवान की कृपा के दर्शन करना। साथ हैं तो उन साथ को भी भजन प्रदान करो। कोई साथ में बहुत सारे संबंधी हैं, उनके साथ भी नाम जप करें, उनके साथ उनको भी प्रेरणा दे कि वो नाम कर सके। तो समझ गए, ऐसे क्या है कि हर समय हम भगवान की कृपा को देखें। जब ये हमारा व्यक्तित्व हो जाता है तब हम भगवान की कृपा के उत्तराधिकारी बन जाते हैं।